टेल मी, किसी को याद है? चैप्टर का नाम भी पता है किसी को? नहीं पता, भूल गया सब। टेल मी, याद है कि नहीं? Like we are doing the working of the institution, isn't working of the institution कर रहे थे ना हम लोग? यस सर। ठीक है, इतना याद है, बहुत अच्छी बात है। याद सारी चीजें रहने वाली है आपको, और एग्जाम तो आपके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। डेट शीट आपके साथ शेयर हो जाएगी थोड़े दिन में, ठीक है। सिलेबस भी आपके साथ, आई विल गोइंग टू डिस्कस विद यू द सिलेबस आल्सो, ठीक है। सिलेबस भी डिस्कस हो जाएगा सर। हाफ ईयरली होगा या PT2 होगा, दैट विल बी डिसाइडेड, ओके। सर हाफ ईयरली तो हो गया। हाफ ईयरली, हाँ हाफ ईयरली तो हो गया। यस सर, हो गया वो। हाफ ईयरली तो हो गया, PT2 ही रहेगा सर। अब तो डायरेक्ट फाइनल होना चाहिए ना? PT2 भी तो होता है। यस सर। है ना, PT2 भी तो होता है। Just wait a minute, let's just start the thing. Okay, let's just continue the scenario. Okay, so last time we have discussed the thing, और पार्लियामेंट में हमारा बच्चा था कि इंस्टीट्यूशंस में कि व्हाट आर द थिंग कि द नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जरूरत क्यों है? बिकॉज विदाउट अ इंस्टीट्यूशन वी कांट वर्क अपॉन, है ना। विदाउट इंस्टीट्यूशन वी कांट वर्क, इज इट? बिना कोई इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते क्या? और हम इंस्टीट्यूशन किसकी बात कर रहे हैं? कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं क्या हम? Is we are talking about a coach, some kind of coaching institution? Tell me. No, isn't? We are not talking about some kind of coaching institution. It's just a working institution of our democratic government. Okay. Government कैसे run होती है? How does it actually with the government? How is it running and all the things that we need to know. Clear? Okay. So today we will going to start with the topic called parliament. Okay. पार्लियामेंट का हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पार्लियामेंट सर क्या क्या है? व्हाट इज द पार्लियामेंट? पार्लियामेंट आवाज तेज नहीं आ रही सर, थोड़ा लाउड बोलो। आवाज तेज नहीं आ रही है, जरा अभी क्लियर है? गुड आफ्टरनून सर। यस सर। गुड आफ्टरनून। ओके, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। चलो ठीक है। तो हम पार्लियामेंट में हमने देखो ये देख लिया कि बेसिकली एक हमने लाइक मंडल कमीशन भी देखा था, है ना। मंडल कमीशन कैसे हुए, मंडल कमीशन के बाद वो हाउ द बिल और ड्राफ्ट एक्चुअली बिकम्स अ लॉ। ओके, वो लॉ कैसे बना, डिसीजन मेकर्स हमने देखा कि रोल ऑफ रीजन से लोकसभा इलेक्शन 1989 के, फिर यूनिट कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या होते हैं, किस तरीके से काम करा जाता है। देयर बी मेनी वेज आउट देयर, इज इट? नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की नीड क्यों है? अगर नहीं होता तो कैसे गवर्नमेंट चल रही होती? तो अब सबसे पहले हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में वी टॉक अबाउट द पार्लियामेंट। ओके, so what is parliament, how does it work, and why it is all needed? first of all, अब रोल ऑफ पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ओके, अब एक बात देखो, रोल ऑफ पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अगर पार्लियामेंट नहीं होगा, आज भी आप देखो, अब इंडिया में आप तो इस टाइम पे इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, ये सब चीजें कि आपके सामने सब कुछ है। लाइक इफ यू व्हेन वी आर डूइंग ऑल द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, रेनफॉल, ओडीपी, क्लाइमेट फैक्टर्स, हम अच्छे से मॉनसून ही चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। एंड when we are just studying that thing, like जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स भी अभी लॉकडाउन में आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि what are the factors that affecting economic factors। अभी हम ये सब चीजें कर रहे हैं राइट नाउ कि पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं। तभी देखो इन दिल्ली के आसपास में क्या चल रहा है बताओ। दिल्ली के आसपास पीपल आर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग फॉर द फार्मर्स बिल। फार्मर जो अभी कुछ लॉ पास हुए हैं उसके रिगार्डिंग वो कुछ प्रोटेस्ट हो रहा है ना। तो वही चीज अभी हम देखते हैं कि वो कैसे क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। दे ऑल्सो दे व्हाट, किसी को न्यूज में है पता है सबको कि व्हाट एक्चुअली गोइंग ऑन? किसी को पता है कि नहीं? न्यूज अगर देखते हो तो न्यूज देखते हो, पढ़ते हो, फिर रीड द न्यूज़पेपर आल्सो, ठीक है। तो व्हाट्स गोइंग ऑन, दे आर एक्चुअली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लॉ कि ये हमारी भी बात सुनी जाए या हमारे लिए कुछ करा जाए, चेंजेस करे जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ रूल पास कुछ गवर्नमेंट ने पास करे हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ
रोल ऑफ पार्लियामेंट एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की क्या बात आती है। देखो, रिकॉल द केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम। ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, एक सर्कुलर होता है कि आज से ये लॉ पास हो गया है या आज से ये रूल बुक स्टार्ट हो गया। अभी दिल्ली में क्या हो गया, इफ यू आर नॉट वेयरिंग अ फेस मास्क, ओके, फेस मास्क आपने यूज नहीं करा है तो बेसिकली व्हाट, अगर आपने मास्क नहीं पहने हुए तो क्या होगा, 2000 रुपीज का फाइन हो जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ में भी शायद 1000 रुपीज का भी स्टार्ट हो गया चंडीगढ़ में भी। तो क्या होगा, तो वो क्या ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू ही आता है। ऑफिस मेमोरेंडम बेसिकली काइंड ऑफ सर्कुलर, और सर्कुलर के साथ साथ नोटिस, ओके, सर्कुलर और नोटिस बेसिकली। ठीक है, अब टेक एन एग्जांपल, बच्चे आई एम ऑडिबल ना? यस स्टूडेंट, आई एम ऑडिबल और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बच्चे ध्यान से, नहीं समझ में आएगा तो उस टाइम आप बोल दोगे सर नहीं आ रहा, तो बिकॉज नीड टू अंडरस्टैंड, बहुत कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक है, अभी से आपका फाउंडेशन है, अगर नहीं समझ में आएगा तो दैट्स द मेन सिनेरियो। ओके, पार्लियामेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ लॉज ओवर द मंडल कमीशन। देखो अभी आप देखो पार्लियामेंट क्या होता है, पार्लियामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं ये बताओ पहले तो। सर संसद। संसद भवन या यस सर। राष्ट्रपति भवन? राष्ट्रपति भवन या संसद भवन, ऐसे संसद कुछ भवन होगा सर। ना, आप चेक करके। संसद भवन, ठीक है। तो पार्लियामेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब ये कहोगे सर पार्लियामेंट तो एक बिल्डिंग है, अगर मेरे पास अभी फोटो होती तो मैं आपको फोटो भी शो करके दिखाता। ठीक है, अगर पार्लियामेंट भी होता तो पार्लियामेंट इज जस्ट यू कैन से पार्लियामेंट जस्ट बेसिकली हुआ, ये तो एक नॉर्मल सा वो है ना, क्या बोलते हैं इसे, इज जस्ट ए बिल्डिंग। तो बिल्डिंग कैसे हमारे काम काफी है, तो बिल्डिंग में लोग आते हैं, लोग क्या होते हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, अभी हम डिस्कस करेंगे वो लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, वो सब क्या होगा धीरे धीरे करके समझेंगे। तो देखो मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशन था वो लॉ कैसे बन गया बेसिकली, अब वो लॉ बना पार्लियामेंट में, उसका रोल रहा। अब लॉ ऐसे बना क्योंकि देखो हाउ हाउ इट बिकम, मंडल कमीशन का तो रिकमेंडेशन था ना कि कुछ हमें कुछ क्लास को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ उनके लिए प्रोविजन या सर्टेन काइंड ऑफ रिजर्वेशन लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, दिस हैपन। तो पार्लियामेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब उसके अंदर होता क्या बेसिकली, देखो डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, शेयर द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, बिल ड्राफ्ट होता है। अभी देखो हम मंडल कमीशन तो अभी तो बहुत है, मंडल कमीशन को पढ़ते हैं, समझ रहे हैं कि उन्होंने मंडल कुछ कमिश्नर में क्या रिकमेंड होता करा। है क्या सर? मंडल कमिश्नर में क्या होता है? मंडल कमीशन के टाइम पे क्लास में आप थे नहीं उस दिन? सर था, लेकिन सर मैं भूल गया सर। भूल गए तो आप रिवाइज एक बार रिकैप करोगे। बेसिकली मंडल कमीशन क्या था, मंडल कमीशन वाज अ काइंड ऑफ अ कमेटी वाज सेट अप बाय द पीपल। देखो प्रॉपरली लिखा भी हुआ है मंडल कमीशन के बारे में। इट इज वाज वन ऑफ द सेट अप बाय द लाइक अंडर द बीपी मंडल के अंदर चेयरमैनशिप में अपॉइंट करा गया था उनको। एंड इट वाज अपॉइंटेड टू आइडेंटिफाई, देखो कुछ ऐसे सेक्शंस को बोला गया था कि कुछ इंडिया में कुछ ऐसे सेक्शंस है जिसको अपलिफ्ट करना है। ठीक है, अपलिफ्ट अभी जो हमारा रिजर्वेशन चलता है, ये ओबीसी एसटी एसटी ओबीसी जो रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन आया कहाँ से? सारे रिजर्वेशन इनकी मंडल कमीशन के बेसिस पे हमारे रिजर्वेशन आए। उन्होंने ही रिकमेंड करा था कि टू अपलिफ्ट दिस एजुकेशनली बैकवर्ड जो सोसाइटी है, जो पढ़े लिखे जो बैकवर्ड सोसाइटी में आ रहे हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कुछ रिकमेंडेशन कर दी थी उन्होंने। अब रिकमेंडेशन करी थी तो अब वही लॉ कैसे बन गया। उन्होंने तो बिल एक ड्राफ्ट हुआ था, बिल के बाद एमपी एमएलए का वोट होता है। अब ठीक है, अब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट, एमपी एमएलए स्टेट के लिए रह जाते हैं, एमपी आपके नेशनल इंटरेस्ट के लिए रहते हैं। ठीक है, अब पार्लियामेंट में होता क्या है, पार्लियामेंट में डिबेट होता है। ठीक है, पार्लियामेंट में डिबेट होता है एंड डिस्कशन होता है। ठीक है, डिस्कशन आपने देखा है ना पार्लियामेंट में, न्यूज में आपने देखा होगा कि अभी जस्ट टेक एन एग्जांपल, अभी बिहार का, अभी मैं आपको पार्लियामेंट में नहीं, अभी आपको मैं सिंपल उसके बेसिस पे लेके चल रहा हूँ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी बिहार के अभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुआ, नीतीश कुमार जी होते अभी वो कुछ मतलब उधर लड़ाई हो गई थी पार्लियामेंट में, लड़ाई इन द सेंस कि उन्होंने मतलब होती तो यस बेसिकली सर। बहुत चिल्लाते है ना कि यस उन्होंने सर, कुछ मैंने वो वाली वीडियो देखी। तेजस्वी यादव के लिए कुछ बोल दिया था या बोल है ना, तो बेसिकली क्या हुआ था, उन्होंने उन्होंने कुछ डिस्कशन करा, होता डिबेट होते हैं। अगर मान लो अभी अभी लॉकडाउन के लिए कुछ फिर से अगर लॉकडाउन बोलते हैं, लॉकडाउन लग रहा है, लॉकडाउन लगाने के लिए भी एक डिस्कशन लिया जाता है। ठीक है, पार्लियामेंट में लॉ कुछ लेके आते हैं कि हमको लॉ अभी है लॉकडाउन करना है, तो किस बेसिस पे करेंगे, तो वो डिबेट होगा, लोग कहेंगे नहीं ये सही है, हमें केसेस ज्यादा बढ़ रहे हमें लगाने हैं। कुछ ऐसे भी पर्सन में फेवर में और विदाउट लाइक इन फेवर और आउट ऑफ फेवर वो बोल सकते हैं, जिसका फेवर डिबेट यही होता है ना, डिस्कस करेंगे जिसका क्या हो सकता है एंड शेप ऑफ द डिसीजन, कि उसके बाद ही एक डिसीजन लिया जाता है, जब भी वो एक रूल और प्रॉपरली रूल के बाद एक लॉ बन जाता है। ठीक है, क्लियर। तो यही बेसिस, इसी बेसिस पे पार्लियामेंट हमारा वर्क करता है।
अब द सिनेरियो इज दैट व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। अब हमें केस आता है कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत है क्या। पार्लियामेंट की देखो, पार्लियामेंट में बैठते कौन है, होता ही कौन है। पार्लियामेंट में हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हाउ मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वी हैव राइट नाउ इन इंडिया, टेल मी। इंडिया में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कितने हैं, हाउ मेनी एमपीज आर देयर टोटल, कितनी सीट्स है 543 लोकसभा की, 543 प्लस 543 2 है ना, 543 प्लस 2, ठीक है। तो हमें इसको हमेशा ऐसे बोलना है 543 प्लस 2 जो एंग्लो इंडियन वाली होती है 543। तो वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो दैट ऑल पर्सन आर एक्चुअली एरिया, उनके लिए जो एक मीटिंग प्लेस है वो है पार्लियामेंट, जहाँ पे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के हमारे ही गवर्नमेंट को चाहते कि कुछ लॉज बनाया जाए, कुछ बनाया जाए। जैसे मान लो अभी फार्मर्स बिल जो है, फार्मर्स के लिए जो अभी 3 सेक्शन लॉज जो आए हैं बेसिकली, ठीक है। अब उन्होंने क्या है डिस्कस करा होगा, सबके साथ डिस्कस करा, ठीक है। सबने, किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला, किसी को फायदा दिख रहा है, किसी को नुकसान दिख रहा है, किसी को ये लग रहा है कि हाँ गवर्नमेंट आगे जाके काम करेगा। तो सब some will going to favor in that way, some will not going to favor in that way। कोई फेवर करेगा, कोई नहीं करेगा, कहेगा हाँ ठीक है हमारा हमारा वोट है, हम इसको राजी करते हैं, हमारा वोट है। आपने देखा होगा अपने इलेक्शन, अब कभी राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी अब देखा करो, टीवी में डीडी न्यूज के यस सर, बाद ही, देखता हूँ सर मैं। ठीक है। राज्यसभा लोकसभा टीवी देखो तो आपको पता चलेगा हाउ दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग, प्रोसीडिंग कैसे कैसे होती है उधर, ठीक है। आपको सारे स्टेट असेंबली के भी आपको उधर मिल देंगे, आपको स्टेट असेंबली मतलब स्टेट की भी असेंबली की वहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, सबकी होती है, ठीक है। विधानसभा टीवी ये सब होती है, हर एक स्टेट की अपने अपने विधानसभा टीवी भी मतलब न्यूज टीवी चैनल पे। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी, डेमोक्रेसी। देखो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, उन्हीं की सबसे ज्यादा पावर उन्हीं लोगों के पास है। क्यों? क्योंकि वो है डेमोक्रेसी के पार्ट। और डेमोक्रेसी कौन है? हम लोग। वी आर अ पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेसी, वी आर टोटली अ डेमोक्रेसी। हमारे हम है तो डेमोक्रेसी है। इफ वी आर देन द डेमोक्रेसी इज देयर, ओके। एंड इफ वी आर देन आवर रिप्रेजेंटेटिव आर देयर। तो नेशनल असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट। अब नेशनल असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट बेसिकली। तो नेशनल की जो असेंबली होगी, जो नेशनल मीन्स एमपीज वाली जो होगी, तो उसको हम बोलेंगे पार्लियामेंट। सेम वे यहाँ पे एमपी मैंने लिखा नहीं है, जैसे आपको पता होना चाहिए। आई एम नॉट रिटन राइट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट नो यू। क्योंकि बाकी जो स्टेट लेवल पे जो असेंबली होती है उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, SLA स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में विधानसभा, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं विधानसभा। और विधानसभा में जो नॉर्मल, जैसे दिल्ली की जो विधानसभा है, ठीक है, दिल्ली की जो विधानसभा है ये आपकी नॉर्थ दिल्ली के एरिया में पड़ती है। इस बार दिल्ली में तो दोनों ही है, दिल्ली में विधानसभा भी है, दिल्ली में पार्लियामेंट क्यों है? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई यहाँ पे आपकी विधानसभा भी है और क्या है आपकी, बताओ, पार्लियामेंट भी है, ठीक है। पार्लियामेंट में आपके लोअर हाउस, अपर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं। अब देखो, इतना समझ में आया सबको पार्लियामेंट की नीड क्या है? अभी तो नीड तो भी बात आई नहीं, अभी तो पार्लियामेंट ही समझ रहे हैं। है क्या, बड़ी सी बिल्डिंग है, गोल गोल सी सर्कुलर बॉडी में, उधर लोग बैठते हैं, सब बैठते हैं, उधर एक स्पीकर होता है, वन स्पीकर इज ओके। पार्लियामेंट में स्पीकर कौन है बताना? सुमित्रा महाजन स्पीकर होगा लोकसभा, सर, सुमित्रा सुमित्रा महाजन। महाजन नहीं, लोकसभा के पास वो कौन है, स्पीकर कौन है? स्पीकर इन द सेंस कि जो सबके सुनते हैं, फिर एक डिसीजन लिया जाता है, बताओ। या राज्यसभा की स्पीकर कौन है? अभी जब धीरे धीरे अभी सब हम पढ़ेंगे ना, पर हाउस लोअर हाउस, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। नहीं पता तो आप चेक करोगे। अब देखो, रिकॉल द पार्लियामेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अब डिफरेंट कंट्रीज का अभी आपने हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, और आगे अभी एक थर्ड चैप्टर आपका हिस्ट्री का बचा हुआ है ना, जर्मनी वाला जो आएगा, ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे जर्मनी के बारे में जब नाजिज्म आएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट ऑफ रशिया, रशिया का पार्लियामेंट को डूमा बोलते हैं, ठीक है, डूमा। पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी, अभी तो हम डूमा बोल रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो कि हम प्रोनाउंस सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बिकॉज इन रशिया मे बी इट विल बी pronounced in different way। इन जर्मनी, पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी का है क्या, रिस्टैग बोलते हैं। पार्लियामेंट ऑफ जापान को बोलते हैं नेशनल डाइट, ओके, DIET। दिस इज द नेम ऑफ सेम वे इफ वी टॉक अबाउट द थिंग, नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के पार्लियामेंट का नाम आप मुझे बताओगे इन द नेक्स्ट क्लास। यू विल गोइंग टू चेक इट आउट कि व्हाट आर द नेम्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो वो आप मुझे अच्छे से क्लियर करके बताओगे क्या नाम है उसका। एक तो बता देते स्टार्टिंग में क्लास में, अभी नहीं बोलना आपने, ठीक है। अभी शायद किसने बोला था अभी आंसर, बट अभी वो नहीं बोलना अभी, ठीक है।
वाई वी नीड दिस पार्लियामेंट। अब देखो पार्लियामेंट की नीड क्या है, अभी सब क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, वाई वी नीड ऑल दिस पार्लियामेंट। बच्चे अगर अभी ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग ये सोच रहे हो कि अभी हम 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास में तो ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं जैसे भी हो रहे हैं, तो अगर मार्क्स या कुछ भी मैटर नहीं करते, बट आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये आपका बेस है। 9th क्लास इज द बेस फॉर योर 10th क्लास। अच्छे से अगर अभी समझ आ रहा है, फॉर 10th क्लास नहीं, अगर ये आपकी लाइफ टाइम के लिए एक बेस होता है, अच्छे से समझते चलो, ऑल ऑफ यू विल गोइंग टू गेट अ बेनिफिट फ्रॉम दिस। ठीक है, इन सम एरियाज इफ यू थिंक कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, रिपीट करना, टेल मी इन दैट वे। उसी टाइम आप मुझे बोल दो कि सर नहीं आ रहा, बिकॉज फिर आपके लिए भी बेटर होगा, मेरे लिए भी, कि आप लोग को फिर अच्छे से समझ में आएगा, सबको आएगा। और ये मत सोचना कि 9th क्लास पास करनी है बस उसके लिए हमने थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, डोंट थिंक इन लाइक दैट वे, बिकॉज इट्स लाइक ये लाइफ टाइम की स्टडीज है, आपको बेनिफिट ही होगा इससे। ठीक है, तो वाई वी नीड अ पार्लियामेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन क्वेश्चन तो ये आता है हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्या है, गवर्नमेंट उनको पैसे क्यों देती है, MP MLA को सैलरी क्यों मिलती है, वो हमारे लिए क्या करते हैं, वही लोग तो हमारे लिए काम कर रहे हैं। अभी जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, लॉ बनते हैं, नए लॉ आते हैं, पुराने लॉ को चेंज करा जाता है। आर्टिकल 370 याद है किसी को? याद है कि नहीं? अभी जम्मू या कश्मीर में अभी पता है आपको, एक इलेक्शन हो रहे हैं, अभी फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहा है जब से वो हुआ आर्टिकल 370 जो रिमूव हुआ है ना, वहाँ से फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे। अब वो किसके बेसिस पे हो पा रहे हैं, वो तो पार्लियामेंट के बेसिस पे हो रहे हैं ना। पार्लियामेंट से वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ, सब एग्री हुए, मेजोरिटी। अब देखो मेजोरिटी का भी एक बड़ा there's a one scenario that the majority also plays a very important role for setting up the bill into a draft. Okay, Parliament is the final authority of making laws in any country. किसी भी कंट्री के लिए पार्लियामेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग अपार्ट फ्रॉम डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होता है, टेल मी? जस्ट टेल मी व्हाट इज डिक्टेटरशिप? क्या सर? व्हाट इज डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप क्या होता है? यहाँ पे देयर इज वन पर्सन हु रूल्स द कंट्री विदाउट एनी कंसेंट। वो सिर्फ अपनी एक अपने आप में सबसे बड़ा राजा बोल देता है कि मैं आई एम द वन पर्सन हु रूल्स द कंट्री। वो अपनी अपने बोलते हैं ना, एक नॉर्मल खुद का किंगडम खुद चला रहे हैं और किसी की नहीं सुनते, जो मन में आए वो करते हैं, लोगों की कुछ नहीं सुनते। इंडिया में क्या होता है, सबसे सुनती। सर जो खुद की मर्जी चलाते हैं सर, वो तो सब तानाशाह रहते हैं सर। वो क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, डिक्टेटर? तानाशाह। तानाशाह। हाँ, तानाशाही। तानाशाही, उसी को डिक्टेटरशिप बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इन द इंग्लिश वी कॉल दैट डिक्टेटरशिप इन इंग्लिश। ओके, दोज हु रूल बाय देमसेल्फ, जो खुद का रूल खुद चलाते हैं अपनी मर्जी से, जो उनको रूल लॉ लगा वो मतलब जो उनको लगता है वो करते हैं, जिसको पनिशमेंट देने वो करते हैं। तो यस सर, जैसे किम जोंग है सर, नॉर्थ कोरिया का सर। बट वो अभी वहाँ पे किंग है, वो है ना, डिक्टेटर भी है वो, किंग भी, मोनार्किकल प्लस डिक्टेटर दोनों ही है वो सर, नॉर्थ कोरिया के लिए। ठीक है, I was about to give the example of that person also. There's a Mohammad Gaddafi was also one of the dictator. ऐसे बहुत सारे एरियाज के अभी भी मोहम्मद डिक्टेटरशिप है गद्दाफी। कहीं। गद्दाफी और वो कहाँ सुदान के स्टेट, सुदान कंट्री, SUDAN. Okay, so the parliament is the final authority for making laws in the country. Parliament can make laws, change existing laws, or abolish them, and can make new laws in their place. अब देखो ये सारा, देखो कोई भी नया रूल बनाना है, ठीक है, कोई भी नया रूल बनाना है या कुछ भी है जो पुराना है उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफाई करना है या नया रूल बनाना है, जो पुराना है उसको हटाना भी है। अब वो लोग कौन कर पाते हैं बताओ? अब किस बाद में सर्च करना है, अभी मत सर्च करो। ठीक है, तो बेसिकली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज एंड चेंज एग्जिस्टिंग लॉज और अबॉलिश मतलब देखो पुराने लॉ, जैसे अभी क्या है, कौन सा लॉ इंडिया ने अभी अबॉलिश करा है बताओ? एक ऐसा कुछ पर्टिकुलर लॉ है जिसका 1 साल ही हुआ है अभी, विच टाइप ऑफ लॉ वाज देयर, मतलब कुछ सेक्शन आर्टिकल 370 वाज देयर ना कश्मीर के लिए, कि जो स्पेशल स्टेटस वाज देयर कश्मीर के लिए, जो स्पेशल स्टेटस दिया जाता था वो सब अबॉलिश हो गया वहाँ से। अब निल, लाइक इट इज बीन नॉट देयर। ओके, अभी भी लोग वहाँ पे वोटिंग और इलेक्शन में खड़े इसलिए हुए कि वो वापस लाना चाहते हैं, बट इज जस्ट पार्लियामेंट के थ्रू वो रूल पास हुए, ऐसा नहीं कि वो कोई स्टेट गवर्नमेंट ला के कर लेगी अपने लिए। ठीक है, नाउ वी हैव द थिंग, पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। अब देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग,
मान लो अभी आप कहते हो सर अभी हमारे पास कौन है, हमारे पास है कौन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, ही बिलोंग फ्रॉम बीजेपी गवर्नमेंट। ओके, बीजेपी गवर्नमेंट या बीजेपी पार्टी, बताओ। सर बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट किसी पार्टी की नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट इज ऑफ नॉट एनी वन पार्टी, गवर्नमेंट होती है अपनी खुद के, गवर्नमेंट इज ओनली own kind of institute, गवर्नमेंट खुद एक तरीके खुद का एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि दूसरी जो कंट्री को चला रहे हैं ना, या जो गवर्नमेंट को चला रहे हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी चेक लगाते हैं। चेक मतलब जैसे अगर मान लो क्लास जब एग्जाम हो रहे होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को देखने के लिए, सब कुछ चेक करने के लिए टीचर्स होते हैं। सेम ये पार्लियामेंट भी एक तरीके से चेक पॉइंट है जो हु आर रनिंग द कंट्री। आप कहोगे सर पार्लियामेंट तो खुद उनके लिए काम करते हैं, पार्लियामेंट में लोग खुद लोग होते हैं, है ना, वो लोग कैसे चेक कर पाते हैं? चेक मतलब एक चेक पेट, मान लो एक चेक पोस्ट होता है ना, अगर आप कुछ रोड से ट्रेवल कर रहे हो तो चेक पोस्ट अगर आ गया तो जो दोज आर एक्चुअल क्रिमिनल्स के लिए चेक पोस्ट एक प्रॉब्लमेटिक होता है कि कोई चेक पोस्ट क्यों आगे, वहाँ तो कोई पुलिस वाला या जो भी ट्रैफिक पर्सन है वो दे विल गोना सर्च आउट देयर व्हीकल। मूवीज में देखा ही है कि कुछ अगर क्रिमिनल्स है तो वो चेक पोस्ट पे चेक करते हैं ना, सब कुछ क्या लेके जा रहे हो, कितने लोग हो, क्या क्या कर रहे हो। सेम वे पार्लियामेंट डू अ काइंड ऑफ चेक पोस्ट फॉर द गवर्नमेंट हु इज रनिंग द, लाइक फॉर द पर्सन हु आर रनिंग द गवर्नमेंट। मान लो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी है, तो अगर वो कुछ चाहते हैं कि इंडिया में कुछ लागू हो तो वो क्या खुद कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते ना। नो सर। इज दैट सिंगल पर्सन के नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो डिक्टेटरशिप टाइप हो गया। पर वी आर लिविंग इन द एरिया ऑफ डेमोक्रेसी, हम तो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी है। तो वो खुद के उनके मन में आया तो वो कुछ नहीं कर सकते। इज जस्ट द थिंग दे हैव टू बी थिंग कि वो सारी चीजें पार्लियामेंट में आनी चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कस होगा, डिबेट होगा। अगर जितने लोग के ऊपर डिसीजन होता है वही लोग, देखो those who run the government can take decision only so long as they enjoy the support of the parliament। वो जब भी एक लॉ को या एक उनकी मर्जी में कुछ आया, चलो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के मन में कुछ आया कि इंडिया में कुछ करते हैं, लेकिन इंडिया के लिए कुछ करते हैं कि कुछ भी, मान लो अभी बहुत सारी चीजें होने वाले हैं। आज क्या 2020 है ना, अभी चल रहा है 2020, विद इन 4 years देयर विल मेनी थिंग्स विल गोइंग टू कम अप। ओके, इन जस्ट कमिंग 4 years ना, यू विल गोइंग टू एक्सपीरियंस मेनी अपहिल इन द गवर्नमेंट में बहुत कुछ होने वाला है इंडिया में। नहीं सर, वो सारा ठीक है, there will be many new things will going to come up in the within these 4 years also। okay, और ये अच्छा भी है अगर कंटिन्यू, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वो अच्छी गवर्नमेंट, मतलब हमारे लिए भी अच्छा, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा, एक स्टेबल गवर्नमेंट है। स्टेबल गवर्नमेंट से जो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वो चलते रहते हैं फिर, ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट जब भी एक रूल को जब बना सकती है जब वो मेजोरिटी सपोर्ट हो। मेजोरिटी सपोर्ट के लिए मैंने कितना बोला था, 2 350 कितने सीट में, 543 में से 272 मैंने वोट बोला था ना, को 272 वोट हमें चाहिए, ठीक है, 272 वोट्स चाहिए। तो इन दैट वे व्हाट आर द थिंग्स आर नीडेड, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि बताओ। 272 वोट चाहिए सर। 72 वोट। अभी क्या है, जो बीजेपी गवर्नमेंट के जितने भी ये जो भी रूल बना पा रहे, क्यों बना पा रहे, क्योंकि पार्लियामेंट में उनकी क्या है, मेजोरिटी है। दे हैव द मेजोरिटी। जितने भी उनके एमपीज है 543 में से जो उनकी अलायंस गवर्नमेंट में एमपीज है ना, दे आर अबव 350 और 300। ओके, 350, हमें तो 270 की जरूरत है, तो उनकी तो 300 अबव वोट्स है। तो जहाँ पे वो मेजोरिटी आ गया तो वहीं पे उनका रूल, मतलब उनकी रूल के, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो उनको सही लग रहा है वो सब उनके सपोर्ट करेंगे। और ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट के आपके जो सपोर्टर्स है, ठीक है, दोज आर द सपोर्टर्स ऑफ योर, दोज आर द एमपीज ऑफ योर पार्टी। अगर आपकी पार्टी के, अगर उनको लगता है कि गलत कर रहे हैं इंसान, वो मूवीज में हमने देखा ना, हम तो आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। आपने सुना है ना वर्ड डायलॉग होता है, आपकी तो गवर्नमेंट गिरा देंगे, हम अपना सपोर्ट ले लेंगे, हम आपको नहीं सपोर्ट करेंगे। ऐसा भी होता है, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो पार्लियामेंट एक्सरसाइज सम ऑफ द चेक पॉइंट्स। पार्लियामेंट बेसिकली किसी को भी अपनी मर्जी से काम नहीं करा जा सकता सर जब तक सबका सपोर्ट ना हो, टिल देन इट विल नॉट बी बिकम अ लॉ। और लॉ बन जाएगा तो सपोर्टर उसको मानना ही पड़ेगा। लॉ के आगे किसकी सर चलती है बताओ, किसी की नहीं सर चलती। यस बोल रहे हो। सर पार्षद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्षद तो काउंसिलर, लाइक इन आवर एरिया, ओके, निगम पार्षद होते हैं तो म्यूनिसिपल काउंसिलर, ओके। और इवन इफ यू गो इन मुंबई वाली लैंग्वेज में अगर आप बोलोगे तो आपने मुंबई वाली लैंग्वेज मूवीज में सुना होगा कॉर्पोरेटर, ठीक है, उधर कॉर्पोरेटर बोल दिया जाता है। काउंसिलर भी होते हैं, कॉर्पोरेटर भी होते हैं, मगर ऐसे तो काउंसिलर ही होते हैं। सर पार्षद के लिए भी सर पार्षद के लिए भी सर चुनाव लड़ते हैं। पार्षद के लिए होते हैं। अभी जो आपके
आपके एरिया के देयर इज अ वन पर्टिकुलर पर्सन इज देयर, मे बी देयर इज अ लेडी आउट देयर, आपके एरिया के लिए एक लेडी है, इज अ निगम नो सर, पर्सन, लाइक शी इज अ, सर सुंदर सिंह सर, ऐसे कुछ है सर। चेंज हो गए होंगे, ठीक है। Parliament controls all the money of the government hand. अब ये कहो, आप ये कहोगे सर पार्लियामेंट कैन कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव, अब इससे क्या समझते बताओ? क्या पार्लियामेंट में हमारे मनी, ऑल द मनी इज आर देयर? किसी ने एक मूवी आई थी जब जब तक फ्यू लास्ट में भी, ड्राइव मूवी थी, एक ड्राइव देखी किसी ने? ऑल द दैट वाज अ काइंड ऑफ नेटफ्लिक्स पे एक मूवी थी वो ड्राइव करके, देख, सुशांत सिंह, जस्ट मिनट, ओके, किसी ने देखी अभी सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी थी ड्राइव करके थी, ड्राइव ही कुछ है, वो नेटफ्लिक्स की मूवी थी, अगर नहीं देखी ना तो कहीं मिलता है आपको देखने को, तुम देखना। देखना इसलिए कि उसमें आपको ऐसा है कि इससे रिलेट कर पाओगे, बेसिकली उसमें गलत दिखाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। पार्लियामेंट कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट में के सारे गवर्नमेंट के जितने भी पैसे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के पैसे होते हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द, इज देयर एनीथिंग कि गवर्नमेंट के पैसे होते हैं, कि गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट में पैसे रखती है? Okay, so basically, is it I'm audible, बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So the thing is that the parliament exercise, parliament control all the money that government have. इसका मीन्स ये होता है बेसिकली कि जो भी हमें गवर्नमेंट, जो भी हमारे खर्चे होते हैं, खर्चे इन द सेंस रोड बनाने, ब्रिजेस बनाने, कोई टनल बनाने, जैसे अभी अटल टनल ओपन हुई है, कुछ भी बनाना है तो गवर्नमेंट को पैसा गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज होती है, अगर मान लो क्लीन गंगा रिवर को क्लीन करना है, यमुना रिवर को क्लीन करना है, ठीक है, ये जो भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट वर्क होते हैं उसके लिए पैसे चाहिए, तो पैसे वो कैसे आते हैं? गवर्नमेंट के पास पैसे हैं इन द सेंस ऑफ आरबीआई के पास या जो मिनिस्ट्री होगी उनके पास होंगे, उनके पास एक प्रॉपर रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो एक सैंक्शन करते हैं, पार्लियामेंट सैंक्शन, मतलब आप मान लो अपनी बैंक में जाते हो, बैंक में भी आपको पैसे निकालने, विड्रॉ करने, तो आप एक चेक फॉर्म साइन करते हो, उसके बाद एक देयर वन पर्सन वो साइन करते हो, उसके बाद माइक ऑफ कर लो बस अपने, कीप यू माइक ऑल ऑफ यू। हाँ, तो बैंक में जाते हो, बैंक में आप जाओगे और पैसे बोलोगे कि बैंक आप ही का अकाउंट आप ही का ही है, लेकिन आपका अकाउंट होने के बाद भी आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। डायरेक्टली आप ये तो नहीं बोल दोगे जाके कि लो जी मेरा अकाउंट नंबर ये, मुझे पैसे दे दो, ऐसा तो नहीं बोल सकते हो ना जाके, आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, उनके सिग्नेचर होंगे, फिर लगेगा, स्टैंप लगने के बाद ही यू कैन गेट द मनी, है ना? यस सर। उसके बाद ही आप मिल सकते हो। तो सेम वे, बच्चे माइक ऑफ करो, ठीक है, सेम वे द गवर्नमेंट के पास भी कुछ प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक स्पेंडर, देखो पार्लियामेंट सेक्शन आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड द मनी पब्लिक, ओके, स्पेंड द पब्लिक मनी, ओके। अब देखो पब्लिक हमारा है तो हमारे पैसे है ना, तो जितने भी हम टैक्सेस भरते हैं, अगर आप 1 रुपए की भी अगर आप मैच बॉक्स ले रहे हो ना, इवन द 5 रुपीज कैंडल और 10 रुपीज कैंडल आप लेते हो, या पेन की सिंपल सा ये पेन भी है ना, इसके ऊपर भी टैक्स है, दिस पेपर इज ऑल्सो ओवर टैक्सेस, ठीक है, इसके ऊपर टैक्स लगा हुआ है। अभी क्या है बेसिकली टैक्स, अब ये कहोगे सर इसके ऊपर टैक्स, एक एक पेपर के ऊपर टैक्स कैसे पूरे प्रॉपर्ली कॉपीज के ऊपर लगता है, 1 कॉपी 10 कॉपी 1000 1 लाख कॉपी 10 लाख कॉपी, एक करके उसके हिसाब से आप लगा लो बजट कितना बनेगा टैक्स का। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स के थ्रू पैसा आता है, हमारे ही पैसा उनके पास होता है। अब वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड द मनी। अब गवर्नमेंट को कुछ खर्चा करना है, मान लो एक एम्बेसी है, एम्बेसीज मीन जो अदर कंट्रीज में हमारी एम्बेसीज होती है, हमारे लोग होते हैं, उनके लिए ऑफिस बनाए जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वो दैट पर्सन कैन कॉन्टेक्ट देम,
है ना। अपने एम्बसीज का तो सिनेरियो अपने बहुत सारी मूवीज, 5 मूवीज से समझा होगा। कुछ भी उनको चाहिए होता तो एम्बसी कांटेक्ट करती है उनको, है ना, कि कुछ भी आपको चाहिए, सामान चाहिए, तो वो क्या बोलते हैं कि आपको इधर से मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट सेंक्शन रिक्वायर, पार्लियामेंट क्या करते हैं बेसिकली, एक सेंक्शन करते हैं कि अच्छा आपको इतना, मान लो अभी दिल्ली में अभी जो पूरा पार्लियामेंट एरिया है ना हमारा, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, जितना राजपथ पे जितने भी बिल्डिंग्स अभी वो सब चेंज होने वाली है। किसी को पता है अभी विद इन 4 to 5, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अभी कुछ दिनों, कुछ महीनों में सब कुछ सिनेरियो चेंज होने वाला है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बड़ा करा जा रहा है अभी। अब वो क्यों बड़ा करा जा रहा है, बिकॉज इफ आई एम नॉट गोइंग टू बी रॉन्ग, कि वो अभी उसका 540, जस्ट टेल मी द थिंग, 135 पीपल जो हमारे 135 पीपल करोड़ पीपल है, उनके लिए सिर्फ 543 पीपल काफी है क्या? काफी होंगे? इज इट एनफ No, पीपल? sir. मे बी इफ आई एम नॉट गोइंग टू रॉन्ग, बट ये कोई आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, बट आई एम थिंकिंग कि वो सीट भी अभी बढ़ेगी, एमपी की सीट भी अभी इंक्रीज होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए, और होगी भी शायद। दैट्स व्हाई इट इज बीन लाइक अभी उसका स्ट्रक्चर है वो बड़ा करा जा रहा है। ठीक है, तो पार्लियामेंट सेक्शन आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड द पब्लिक मनी बजट। ओके, अब देखो बजट जो भी होते हैं, हर साल बजट निकाला जाता है, मार्च के महीने में बजट निकाला जाता है, फरवरी में अभी जल्दी हो गया था इस बार। ठीक है, बजट निकाला जाता है कि बजट के इंडिया में हम इतना खर्चा करेंगे, डिफेंस के ऊपर इंडिया में हम एजुकेशन के ऊपर इतना परसेंटेज खर्च करेंगे, जीडीपी हमने पढ़ाई, जीडीपी आप पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जीडीपी कि हम इतना, लाइक वी विल गोइंग टू स्पेंड दिस अमाउंट ऑफ मनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, वी विल गोइंग टू स्पेंड ऑन दिस काइंड ऑफ, पढ़ाई के ऊपर, पानी के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, इन सब खर्च, तो वो नहीं होता, बजट होता है वो सब। बजट इज अ डिफरेंट स्टोरी, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। is needed to be appointed, is like approved in पार्लियामेंट में ही अप्रूव होता है वो सब, और बोला भी पार्लियामेंट में ही जाता है। आपने बजट के टाइम पे देखा होगा, देयर इज द फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के होते हैं, वो एक बॉक्स लेके जाते हैं, बॉक्स में ब्रीफ केस लेके जाते हैं, कि उसके अंदर से बोलते हैं, पहले आपकी चिदम्बरम की टाइम की स्टोरी देखो आप, 2014 के पहले की कोई ऑफर वीडियो मिलेगी ना, अभी भी होता है ऐसे कि वो क्या करते हैं, बजट बोलते हैं, बजट का इतना डॉक्यूमेंट है, वो सब बजट पढ़ेंगे जाके। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा पार्लियामेंट में इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। इट इज द हाईएस्ट, जो भी हमें इंडिया में डिस्कशन करना है, डिबेट करना है, अभी क्यों आना चाहते हैं जो फार्मर्स है दिल्ली में, क्यों आना चाहते हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम डायरेक्टली पार्लियामेंट से ही, हम तो पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे। क्यों पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे? पार्लियामेंट के बाहर बैठेंगे तो हमारी बातें अंदर तक लोग लेके जाएंगे, जो हमारे मिनिस्टर्स है वो सब बात करेंगे। ठीक है, पब्लिक इशू एंड नेशनल पॉलिसी आर डिस्कस इन पार्लियामेंट। पब्लिक इशू एंड नेशनल पॉलिसी, नेशनल के लिए जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है, जो भी इशू, अभी बहुत सारी पॉलिसीज है ना, अभी पोलियो रविवार जो चलता है वो सब नेशनल पॉलिसीज है। कोरोना, अभी जो कोरोना के ऊपर जितने भी चल रहा है, जो नेशनल पॉलिसीज बनाई जा रही है, वो सब पार्लियामेंट में बैठ के ही होती है डिस्कस। ठीक है, पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं ना, विंटर सेशन, अभी देखो मानसून सेशन बहुत छोटे सा हुआ था, अभी हुआ था मानसून सेशन, पर बहुत जल्दी जल्दी हो गया ओवर। ठीक है, अभी विंटर सेशन होता है, फिर सेम वे सेशंस भी हम कंप्लीट करेंगे आगे। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, sir. श्योर ऑल ऑफ यू? बिकॉज अभी टाइम विद इन 1 minute द क्लास विल बी गेट ओवर, ना भी क्लास ओवर हो जाएगी, तो अभी क्लियर है आप सबको? श्योर ऑल ऑफ यू बच्चे? आई नो कि आपको नोट्स मिलने पे ज्यादा समझ में आएगा, भी सुन सुन कर तो आपको शायद नहीं समझ में आ पा रहा होगा, है ना? तो बच्चे क्लास को ओवर करें अभी, शुड वी गेट ओवर, ऑल दो अपने आप ही ओवर हो जाएगी विद इन सम सेकंड। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हाउ मेनी यू आर देयर टुडे? 9 स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है, इतने कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बुला ले करो आप लोग। चलो फिर क्लास ओवर करते हैं, ठीक है? तो लेट्स मीट इन टुमारो, ओके? ओके स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, बाय।